हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। यहाँ पे देखो, आज ही सेलुलर ने दिया है गुड्स टेक्नो ट्रेडर को। तो यहाँ पे टेक्नो ट्रेडर क्या हुआ? एजेंट हुआ। और अपने को जर्नल एंट्री भी टेक्नो ट्रेडर का करना है, मतलब एजेंट के बुक का अपने को जर्नल करना है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा अलग है, वो ये कि हमको कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट बनाना है। ठीक है। अब कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट क्या होता है? सिमिलर टू कंसाइनमेंट, नाम से समझ में आ गया। अब देखो, कंसाइनमेंट इनवर्ड क्योंकि हम बना रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, नॉर्मली जब मेरे को गुड्स मिलता है ओनर से तब हम कोई एंट्री अपने बुक में नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि मेरा गुड्स नहीं है तो हम अपने बुक में कोई एंट्री नहीं दिखाते। अब क्योंकि हम कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो मेरे को जब गुड्स मिलेगा तो उसका भी एंट्री मेरे को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब गुड्स मिलने का एंट्री हम दिखाए तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री यहाँ पे आएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में आता है तो इधर भी आएगा। और क्या क्या है जो कंसाइनमेंट इनवर्ड में आएगा? जैसे आप कंसाइनमेंट में दिखाते थे सेल एक्सपेंस, वैसे यहाँ पे भी सेल और एक्सपेंस आएगा। एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे हम लोग कंसाइनमेंट टैली करते थे तो जो भी डिफरेंस आता था वो पीएल में जाता था, हाँ या ना? अब आपके दिमाग में होगा कि दीदी, कंसाइनमेंट इनवर्ड को जब हम टैली करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा क्या वो पीएल में जाएगा? आंसर है नहीं। मेरा गुड्स थोड़ी ना सेल हुआ है, मेरा तो इनकम सिर्फ कमीशन तक का है। कंसाइनमेंट इनवर्ड को टैली करके जो आएगा वो मेरे पीएल में नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा? ओनर के पास जाएगा। क्योंकि ये सामान ओनर का है तो जो भी बचेगा वो कहाँ जाएगा? ओनर अकाउंट में। क्या ये बात क्लियर? एक और चीज मैं बताती हूँ, एकदम सीक्रेट है, बहुत ही इजी आपको लगेगा करने में। एक चीज ध्यान देना आप, कि बहुत जगह पे कंसाइनमेंट इनवर्ड के जगह हम लोग ओनर लिख देंगे या ओनर की जगह कंसाइनमेंट इनवर्ड भी लिख देंगे। ठीक है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। बहुत जगह पे हम लोग ओनर की जगह, ओनर अकाउंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट इनवर्ड। ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी, ओनर की जगह कंसाइनमेंट इनवर्ड लिखोगे, ये तो गलत होगा ना? गलत थोड़ी ना होगा। ओनर की जगह आपने कंसाइनमेंट इनवर्ड लिखा, हाँ या ना? अब कंसाइनमेंट इनवर्ड जाएगा भी तो लास्ट में ओनर ही में ना, तो फिर क्या गलत हुआ? एक चीज आप ध्यान से समझो। देखो, आप कोई चीज ओनर बोल के दिखाओगे, ओनर अकाउंट में डालोगे, हाँ या ना? तो मैं कह रही हूँ कि इस ओनर की जगह आप कंसाइनमेंट इनवर्ड लिख दो। ठीक है। अब आप बोलो कि गलत तो नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट वैल्यू ये वापस कहाँ जाएगा? ओनर में ही तो जाएगा। तो अल्टीमेटली ओनर में गया कि नहीं? ठीक है। एक बार फिर ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बहुत जगह पे ओनर की जगह हम लोग कंसाइनमेंट इनवर्ड लिखेंगे। अब आप बोलो कि कंसाइनमेंट इनवर्ड क्यों लिखोगे? गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तो बोला कि जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में कहाँ जाएगा? ओनर में ही जाएगा। तो आपको लगता है गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब देखो, ये कहाँ अप्लाई होगा ये तो करते समय मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो आप ओनर की जगह कंसाइनमेंट इनवर्ड लिख लेना, गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट वैल्यू कंसाइनमेंट इनवर्ड का तो ओनर में ही जाना है। तो लास्ट में तो वो ओनर में ही जाएगा। क्या ये बात क्लियर? तो चलो सम स्टार्ट करते हैं, और बहुत कुछ बाकी है समझाना, वो करते करते मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे देखो, ओनर ने अपने को 100 मोबाइल हैंडसेट दिया है। एक एक का कॉस्ट प्राइस 25,000 है। देखो, नॉर्मली जब मेरे को गुड्स मिलता है तो हम नॉर्मली अपने बुक में कोई एंट्री नहीं दिखाते, हाँ या ना? अब क्योंकि यहाँ पे हम कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो मेरे को गुड्स मिलने का भी एंट्री दिखाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है। गुड्स मिला तो कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट। किससे मिला? ओनर से मिला, तो टू ओनर अकाउंट। अब आप बोलोगे कि टू ओनर मतलब क्या है? टू ओनर मतलब ओनर लाइबिलिटी है। अब आप मेरे से और भी बहुत कुछ पूछो, इससे पहले मैं ही आपको बता दूं। देखो नॉर्मल क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब मेरे को गुड्स मिलता था, हाँ या ना,
तो हम अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करते थे, हाँ या ना। और जब गुड्स सोल्ड होता था तो जो पैसा मिलता था मेरे को, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो ओनर का पैसा है, तो हम लोग ओनर को देंगे। तो ओनर मेरे लिए क्या होता था, लाइबिलिटी। ओनर मेरे लिए क्या होता था, लाइबिलिटी। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर समझो। जब मेरे को गुड्स मिलता था तो हम नॉर्मली अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करते थे। और जब सामान सेल होता था तो जो भी पैसा मेरे को मिलता था, ये पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते हैं, ये मेरे को ओनर को देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट मेरे लिए क्या होता था, लाइबिलिटी। अब देखो, अब क्या हो गया। अब देखो गिवन सम में क्या है। यहाँ पे देखो, जब गुड्स मिला तो इसका एंट्री मेरे को दिखाना पड़ रहा है, हाँ या ना। और जब आप एंट्री दिखा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ओनर आपका क्या बन गया, लाइबिलिटी। ओनर आपका क्या बन गया, लाइबिलिटी, हाँ या ना। अब क्योंकि मिलते समय ही ओनर लाइबिलिटी हो गया, तो सोल्ड के समय ध्यान रखना, ओनर आपका लाइबिलिटी, ओनर आपका लाइबिलिटी नहीं होगा, हाँ या ना। जैसे देखो यहाँ पे मिलते समय ओनर लाइबिलिटी नहीं होता था, सेल के समय ओनर लाइबिलिटी होता था। यहाँ पे देखो मिलते साथ ही ओनर बाय डिफॉल्ट एज अ लाइबिलिटी मेरे बुक में खड़ा हो जाता था। तो फिर ध्यान रखना, सेल के समय आप इसको एज अ लाइबिलिटी नहीं दिखाओगे, क्योंकि गुड्स तो एक ही बार मिला है तो लाइबिलिटी भी एक ही बार आएगा। पहले क्या होता था कि सेल के समय वो लाइबिलिटी खड़ा होता था। अब क्या है कि जब गुड्स मिला तभी वो बाय डिफॉल्ट लाइबिलिटी पहले से आ गया। तो फिर सेल के समय वापस से उसको लाइबिलिटी मत दिखाना, वरना दो दो बार लाइबिलिटी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर? तो अगर अभी लाइबिलिटी आ गया है तो फिर सेल के समय हम लोग लाइबिलिटी नहीं दिखाएंगे। ओनर से देखो हमको 100 मोबाइल हैंडसेट मिला है और एक एक का कॉस्ट है 25,000। तो फिर कितना होगा, 25 लाख। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो ओनर ने पे किया है, क्या पे किया है ओनर ने, इंश्योरेंस ऑफ पेट। अब आप बोलोगे दीदी आपने कहा ना कंसाइनमेंट इनवॉर्ड कंसाइनमेंट की तरह होता है, तो ये फेड इंश्योरेंस तो आप कंसाइनमेंट में दिखाते हैं, तो इसको भी आप दिखाओ कंसाइनमेंट इनवॉर्ड में। तो चलो ठीक है, मैं कंसाइनमेंट इनवॉर्ड डेबिट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में है कि दीदी सारे खर्चे कंसाइनमेंट में आते हैं, तो ये भी खर्चा है, तो इसको भी आप कंसाइनमेंट इनवॉर्ड में लिखो। तो मैंने कंसाइनमेंट इनवॉर्ड डेबिट कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये खर्चा किसने पे किया है, ओनर ने पे किया है, हाँ या ना। क्योंकि ओनर ने पे किया है तो ओनर टू बैंक करेगा, हाँ या ना। क्या हमने पे किया, नहीं, ओनर ने पे किया है तो ओनर टू बैंक करेगा। अब क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो हम टू बैंक नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे ठीक है टू बैंक तो मत करो, टू ओनर कर दो। टू क्या कर दो, ओनर अकाउंट कर दो। अच्छा, टू ओनर का मतलब क्या हुआ कि ओनर आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, हाँ या ना। एक चीज आप ध्यान से सुनो, ओनर कब आपके लिए लाइबिलिटी होगा ये ध्यान से समझो। जब आपका खर्चा ओनर पे कर देगा, तब आप फ्यूचर में ओनर को पे करोगे, तब ओनर आपके लिए लाइबिलिटी होगा। यहाँ पे देखो क्या है कि ओनर का खर्चा ओनर ने ही पे किया, तो सच में आपके लिए कुछ लाइबिलिटी होगा, आंसर है नहीं। आपके लिए लाइबिलिटी कब होगा, जब आपका खर्चा ओनर ने पे किया, तब आप ओनर को पे करोगे, तब ओनर आपके लिए लाइबिलिटी होगा। यहाँ पे क्या है कि ओनर का खर्चा है, ओनर ने पे किया, कुछ भी लाइबिलिटी हुआ नहीं, तो ये गलत है, टू लाइबिलिटी नहीं होगा। अब देखो टू बैंक होगा नहीं क्योंकि मैंने पे किया नहीं, अब टू लाइबिलिटी भी नहीं होगा, तो इन शॉर्ट टू में कुछ होगा ही नहीं। अब जब टू में नहीं होगा तो फिर डेबिट में कुछ होगा, आंसर है नहीं। तो इन शॉर्ट इसका कोई भी जर्नल नहीं होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, अकाउंट से मिला है, किससे मिला होगा, मे से मिला होगा। यहाँ पे प्लोटो नहीं होगा, यहाँ पे टेक्नो ट्रेडर होगा, ठीक है। ओनर को अकाउंट सेल मिला होगा, किससे, मे से मिला होगा अकाउंट सेल, ठीक है। और उस अकाउंट सेल में क्या लिखा है, हमने 80 यूनिट सेल कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अच्छा पहले एक बार चेक करो कि कैश में सेल हुआ है या क्रेडिट में सेल हुआ है। यहाँ पे देखो कहीं पर भी बैड डेट नहीं दिया हुआ है, हाँ या ना। अगर कहीं पर भी बैड डेट नहीं दिया है तो इसको हम लोग कैश सेल ले लेते हैं। तो मेरे को बताओ, जब हम लोग कैश में सामान सेल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। जब हम सामान सेल करेंगे तो पैसा हम ही को मिलेगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट।
क्या ये मेरा पैसा है? आंसर है नहीं, ये ओनर का पैसा है। तो फ्यूचर में ये पैसा हम ओनर को दे देंगे। तो ये पैसा मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। तो हम लोग लिखेंगे टू ओनर अकाउंट, हाँ या ना। ये पैसा जो मेरे को मिला ये हम अपने पास नहीं रखेंगे, फ्यूचर में हम ओनर को दे देंगे। तो ओनर मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना, जब गुड्स मिला था तब मैंने एज अ लाइबिलिटी दिखा दिया था, हाँ या ना। ये देखो, जब गुड्स मिला था तब एज अ लाइबिलिटी मैंने दिखाया है। तो फिर सेल के समय एज अ ये लाइबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, सेल के समय लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे दीदी? लाइबिलिटी तो ओनर नहीं आएगा, तो फिर क्या लिखेंगे? आपको पता है सेल कंसाइनमेंट में जाता था। तो यहाँ पे भी सेल आप क्या लिखोगे? कंसाइनमेंट इनवॉर्ड में। तो लिखो टू कंसाइनमेंट इनवॉर्ड अकाउंट। कितना है? 80 इंटू 30,000, तो होगा 24 लाख। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, खर्चा हमने पे किया है। हमने क्या क्या पे किया? कैश, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस पे किया है। ठीक है, देखो हमने पे किया है तो हमारे यहाँ से तो पैसा गया तो बैंक अकाउंट, आया ना। अब हमने जो पे किया वो फ्यूचर में हम ओनर से लेंगे। तो ओनर मेरे लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। तो फिर ओनर को हम क्या कहेंगे? डेबिट। कोई प्रॉब्लम? हमने खर्चा पे किया है तो टू बैंक। अब जो भी मैंने ओनर को पे किया है वो हम फ्यूचर में ओनर से लेंगे, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ओनर से मिलेगा। तो ओनर एसेट हुआ। तो ओनर को हम लोग क्या कहेंगे? डेबिट। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ कि आप ओनर डेबिट मत करो, आप कंसाइनमेंट इनवॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसाइनमेंट में आता है, हाँ या ना। तो ये खर्चा भी कहाँ पे आएगा? कंसाइनमेंट इनवॉर्ड में। तो मैं कह रही हूँ कि ओनर की जगह आप कंसाइनमेंट इनवॉर्ड लिख दो। अब आप बोलोगे कि ओनर की जगह कंसाइनमेंट इनवॉर्ड लिख दो, गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहा था ना कि जो भी वैल्यू बचेगा वो सीधा ओनर में ही तो जाना है। तो लास्ट में तो ये ओनर में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट इनवॉर्ड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखो, जितने भी खर्चे होते हैं वो कंसाइनमेंट में जाते हैं। तो ये भी खर्चा है, तो इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? कंसाइनमेंट इनवॉर्ड में। ठीक है, तो ओनर की जगह मैंने कंसाइनमेंट इनवॉर्ड लिखा, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट वैल्यू ये ओनर में ही जाना है लास्ट में। ठीक है, तो कितना वैल्यू है? कैश है 2,000, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 10,300, इंश्योरेंस 24,000। टोटल करो कितना होगा? 36,300। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। कमीशन। कमीशन देखो मेरे लिए तो इनकम हुआ ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कमीशन हमारे लिए इनकम है। तो हम लोग लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। और कमीशन का पैसा मेरे को अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ओनर से मिलना है। तो ओनर एसेट हुआ। तो ओनर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। फ्यूचर में मेरे को ओनर से पैसा मिलेगा तो ओनर को हम कहेंगे डेबिट। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको याद है कमीशन कंसाइनमेंट में आता था। तो भी ओनर की जगह कंसाइनमेंट इनवॉर्ड लिख लो, ठीक है या नहीं। और याद है ना कि इनवॉर्ड अल्टीमेटली ओनर में ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंसाइनमेंट इनवॉर्ड अकाउंट डेबिट। कमीशन कितना है? 85,000। तो 85,000 होगा। अब देखो एक लास्ट एंट्री है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक इन लोगों ने निकाल के दे दिया, आपका एक हेल्प इन्होंने कर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? आपको पता है कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता था, हाँ या ना। अब क्योंकि मैं हम कंसाइनमेंट इनवॉर्ड बनाए हैं, हाँ या ना। ध्यान से समझो, आपको पता है कंसाइनमेंट के डेबिट में 25 लाख आता था। फिर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता था, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम कंसाइनमेंट इनवॉर्ड बनाए हैं। यहाँ की डेबिट में मैंने 25 लाख लिखा है। तो कंसाइनमेंट इनवॉर्ड के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं? हाँ या ना। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखो, कंसाइनमेंट इनवॉर्ड के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। क्या ये बात क्लियर है? आपको पता है कंसाइनमेंट के क्रेडिट में हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, मतलब कंसाइनमेंट क्रेडिट होता था, हाँ या ना। तो यहाँ तो हम कंसाइनमेंट इनवॉर्ड बना रहे हैं। तो कंसाइनमेंट इनवॉर्ड क्रेडिट होगा। ठीक है, और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? ये होगा।
अब आप मेरे को बोलोगे कि ओनर को आपने डेबिट क्यों किया, ये ध्यान से समझो। देखो मेरे को 25 लाख का सामान मिला था ओनर से, मेरे को 25 लाख का सामान मिला था ओनर से। क्या सारा सामान सेल हो गया? आंसर है नहीं, कुछ सामान बच गया। जो सामान सेल नहीं हुआ, उतने से मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक बार फिर समझो, मेरे को जितना भी सामान मिला, सब एज अ लाइबिलिटी मेरे बुक में खड़ा है, हाँ या ना? अब मेरे को एक बात बताओ, सारा सामान तो सेल हुआ नहीं, तो सारा पैसा मिला है क्या मेरे को? नहीं। जितना सेल हुआ उतना ही लाइबिलिटी होगा ना। अब कुछ सामान सेल हुआ ही नहीं इस साल, तो जबरदस्ती लाइबिलिटी है क्या? नहीं। तो इस साल इसको एज अ लाइबिलिटी हटाओ, नेक्स्ट ईयर वो फिर से लाइबिलिटी बनेगा। क्या ये बात क्लियर? जब मेरे को सामान मिला तब मैंने सारे सामान का एज अ लाइबिलिटी दिखा दिया, जितना मिला एज अ लाइबिलिटी। तो पूरा सामान थोड़ी ना सेल हुआ है, कुछ सामान ही तो सेल हुआ। तो जितना सेल हुआ उतना लाइबिलिटी, जो सेल नहीं हुआ वो क्या क्या जिसका लाइबिलिटी। जब सेल होगा तब लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो इस साल हम जो सामान सेल नहीं हुआ उतने से मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कम करोगे तो डेबिट होगा। एक बार मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जब मेरे को गुड्स मिला था तब मैंने सबको एज अ लाइबिलिटी दिखा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ सामान अगर सेल हुए ही नहीं, तो हम क्या करें? हम क्या इसका पैसा देंगे ओनर को, हाँ या ना? तो उठने से मेरे को अपने बुक से लाइबिलिटी क्या करना होगा? हटाना होगा। लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, हटाओगे तो डेबिट होगा। और कंसाइनमेंट इनवर्ड क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि याद है क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनमेंट क्रेडिट होता था, तो यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट इनवर्ड क्रेडिट कर दिया। कितना वैल्यू है? 5,05,000। अब याद है आपको मैंने कहा था कि अल्टीमेट वैल्यू कंसाइनमेंट इनवर्ड का कहा जाएगा ओनर में, हाँ या ना? तो चलो अल्टीमेट वैल्यू कंसाइनमेंट इनवर्ड का ओनर में ले जाते हैं। एक बार चेक करते हैं कि कंसाइनमेंट इनवर्ड कहाँ डेबिट हुआ है और कहाँ क्रेडिट हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार यफ करती हूँ। देखो कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट हुआ है 25 लाख से, हाँ या ना? कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट हुआ है 25 लाख से, तो यहाँ पे 25 लाख लिखेंगे। फिर कंसाइनमेंट इनवर्ड क्रेडिट हुआ है 24 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 24 लाख। फिर यहाँ पे देखो डेबिट हुआ है 36,300 से, तो 36,300। फिर वापस से डेबिट हुआ है 8,500 से, तो डेबिट में लिखेंगे 85,000। फिर देखो क्रेडिट हुआ है 5,05,000 से, तो लिखो 5,05,000, ठीक है। अब टोटल करो तो कितना आएगा? इसका अगर हम टोटल करेंगे, कितना आएगा? और इसका अब देखो कंसाइनमेंट इनवॉर्ड अल्टीमेटली क्या है? क्रेडिट है, हाँ या ना? अल्टीमेटली कंसाइनमेंट इनवॉर्ड क्या है? क्रेडिट है। क्योंकि देखो डेब क्रेडिट यहाँ पे ज्यादा है, हाँ या ना? तो कंसाइनमेंट इनवॉर्ड अल्टीमेटली क्रेडिट है। कितने से क्रेडिट है? माइनस करो। 28,37,00 से कंसाइनमेंट इनवॉर्ड अल्टीमेटली क्रेडिट है। अब ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? कंसाइनमेंट इनवॉर्ड का जितना भी बैलेंस है वो सीधा ओनर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 283,700। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अल्टीमेटली कंसाइनमेंट इनवर्ड क्रेडिट है, कितने से? इतने से। आपको क्या लगता है ये अकाउंट पड़ा रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट। और ये कहाँ खत्म हो जाएगा? ओनर में। तो हम लोग लिखेंगे टू ओनर अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज आप चेक करना कि ओनर अकाउंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्या हम लोग अल्टीमेटली ओनर को पे करें कि नहीं? यहाँ देखो लिखा भी था कि एक्सपेंसेस हमने जो पे किया है वो हम डिडक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? इसका मतलब हम ओनर को पे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो सेल का जो पैसा मेरे को मिला होगा ना, उसमें से खर्चा हम लोग क्या की जो हमने पे किया वो हमने क्या किया? डिडक्ट कर लिया।
कैश, एस्टेब्लिशमेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, ये सब हमने डिडक्ट कर दिया। मतलब डिडक्ट करके जो पैसा बचा वो हम ओनर को पे कर रहे हैं, हाँ या ना। इसका मतलब यहाँ पे हम ओनर को पे किए हैं। तो ओनर को पे करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, टू बैंक होगा। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ कि कैसे समझ में आया कि ओनर को मैंने पे किया है या नहीं। यहाँ पे देखो इतने अमाउंट है जो मैंने डिडक्ट कर लिया। डिडक्ट कब करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं ना सामने वाले को, तब सेल्स से सारे खर्च से हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो अगर मैंने डिडक्ट किया है इसका मतलब मैंने सामने वाले को पे किया है। तो हम लोग जब ओनर को पे करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा टू बैंक, और ओनर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब चेक कर लेते हैं कि ओनर को भी जैसे कंसाइनमेंट इन्वॉल्व किए थे वैसे ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखो ओनर यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है 25 लाख से। यहाँ पे देखो ओनर क्रेडिट है 25 लाख से। फिर यहाँ पे देखो ओनर कहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे नहीं है ओनर। यहाँ पे देखो ओनर क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे ओनर 283,700 से क्रेडिट हुआ है। 283,700 से क्रेडिट हुआ है। फिर ओनर देखो डेबिट भी हुआ है, हाँ या ना। ओनर 5,05,000 से डेबिट हुआ है। तो अल्टीमेटली देखो कितना होगा, 27,83,700, ठीक है या नहीं। मेरे को एक चीज बताओ, अल्टीमेटली ओनर क्रेडिट ही हुआ है यहाँ पे, हाँ या ना। अल्टीमेटली ओनर यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ, माइनस करो। 22,78,700 से क्रेडिट हुआ है। अब देखो हम पे कर दिए ना। देखो क्रेडिट का मतलब क्या है, ये अमाउंट मेरे लिए लाइबिलिटी है, हाँ या ना। अब जैसे हम पे कर देंगे ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, 22,78,700, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से कंप्लीट हुआ। पहले आप कंसाइनमेंट इनवॉर्ड को टैली करोगे, जो आएगा वो आप ओनर में डाल देना। और एक बार चेक कर लेना कि ओनर को हमने पे किया है या नहीं। कहीं पर भी लिखा हो ना कि आपने इतना डिडक्ट किया है, तो समझ लेना कि आपने ओनर को पे किया है, ठीक है। फिर ओनर का जितना भी जर्नल है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि देना है या लेना है। देखो मैंने ट्राई किया कि अपनी तरफ से मैं सारे डाउट्स ले लूं, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हो आपकी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपने अभी तक खुद को इन्वॉल्व नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट करो।